अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुजीब खान। आइए आज हम आपको जो है तेलंगाना माइनॉरिटी यूथ कमेटी के प्रेसिडेंट अहमद हुसैन साहब से मुलाकात कराते हैं। नाज़रीन, ये रहे हमारे अहमद हुसैन साहब, तेलंगाना यूथ प्रेसिडेंट के। अहमद हुसैन साहब, ये बताइए कि आजकल जो मिलादुन्नबी का जो वो मौका है, उस सिलसिले में जो मरकज़ी जुलूस के लोग जो निकालते हैं जुलूस, इसमें आपका क्या कहना है? मुजीब भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस बात पर गुफ्तगू करने का मौका मुझे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अहमद हुसैन है। मैं तेलंगाना माइनॉरिटी यूथ कमेटी प्रेसिडेंट की हैसियत से आप तमाम के सामने यहाँ पर हाजिर हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि मरकज़ी मिलाद जुलूस सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे काम कर रही है। आपके जज्बे को, आपके काम को पहले तो मेरा सलाम है। और एक चीज़, कहीं ना कहीं हम अहले सुन्नतुल जमात शायद कमज़ोरी या फिर हम नाकाम है, ये मेरा जो व्यू है वो मैं देखकर बोल रहा हूँ। इसलिए क्योंकि शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर काफ़ी सजावट, यानी ओल्ड सिटी या खुदपुरा, बड़ा बाज़ार, हैदराबाद के तमाम इलाक़ों में जोश व खरोश से सजावट का काम होता है, खाने खिलाए जाते हैं, काफ़ी इंतज़ामात लोकल हमारे मुकामी लोग करते हैं, काफ़ी माशाल्लाह अच्छा होता है। लेकिन इस मौके पर जो ज़िम्मेदारान अपने आप को हम ज़िम्मेदार बोलकर पेश करते हैं, चाहे हुकूमत के सामने होने दो या पुलिस अथॉरिटी के सामने होने दो या फिर कोई और महकमे के सामने होने दो, वहाँ पर जो है सो हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस जश्न में, हमारे इस सजावट में, ये तमाम चीज़ों में कोई मिनिस्टर विज़िट नहीं करता। पहली खामी हमारी ये है। जायज़ा लेना हो या फिर क्या इंतज़ामात चल रहे हैं, इसका कोई जायज़ा लेने के लिए कोई मिनिस्टर लेवल कोई नहीं आता। अब तो फिलवक्त सेपरेट माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे पास मौजूद है, जनाब अज़हरुद्दीन साहब। वो भी एक दफ़ा भी यहाँ पर विज़िट नहीं करे। आखिर किस चीज़ की कमी हो रही है, क्या है, हालात क्या है यहाँ के, कोई जायज़ा नहीं लिया यहाँ पर। मैं यहाँ पर सियासी किसी पार्टी को या फिर सियासी किसी लीडर को टारगेट करने ये आवाज़ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब यही है कि लोकल जो अपने आप को सदर कह रहे हैं या फिर अथॉरिटी कह रहे हैं, जो सोसाइटी से है सिर्फ मिलाद के हद तक, वो लोग जो है सो सिटी पुलिस कमिश्नर, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और जो है सो डीसीपी चारमीनार जोन के सामने हमारे जो जुलूस रहने दो या फिर जो भी साउंड सिस्टम का जो भी इश्यूज़ है, उसको एक हॉल में बिठाकर सिटी पुलिस कमिश्नर के इंस्ट्रक्शंस वो ऑर्गेनाइजर्स को दिला रहे हैं, बस उतना ही हो गया। लेकिन जब जुलूस जो रूट से आ रहा है, जा रहा है, तमाम जो सहूलतों की ज़रूरत होती है, जितने भी महकमे हैं, चाहे बर्फी का हो दो, बल्दिया का हो दो या फिर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होने दो, तमाम चेयरमैन को और जो है सो कमिश्नर्स को लेकर, ऑर्गेनाइजर्स को लेकर, गली के सदर को लेकर, जो भी मिलाद का काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनको लेकर उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, आखिर उनके एरिया में या फिर उनकी रूट में जुलूस के क्या क्या पॉइंट्स है जहाँ पर कमी है, चाहे मेन होल रहने दो, रोड डैमेज रहने दो, वो चीज़ पर तो अब तक मैं समझता हूँ कोई भी अमल नहीं करे, ना फिर हुकूमत की या फिर मिनिस्टर की या फिर कमिश्नर की नज़र में ये चीज़ अब तक नहीं लाए। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ मुझे भाई। नहीं, आज मिलादुन्नबी के मौके पर ऑल ओवर इंडिया में जो है मिलादुन्नबी का ज़ोर और शोर से जो बनाते हैं, उनका ख़ास तौर पे देखा गया है कि तेलंगाना यानी हैदराबाद के अंदर में ओल्ड सिटी में ख़ास तौर पे मनाया जाता है। तो जहाँ ये मरकज़ी सोसाइटी के लोग जो है जुलूस का जो है एहतमाम करते हैं, तो उसके अंदर कई मरतबा ये देखा गया है कि ताकीद जो नौजवानों को करना है वो चीज़ वो लोग नहीं करते। तो इसमें क्या ख्याल है आपके कि नौजवान जो है व्हीलिंग करना और बैग स्टन करना, ये जो चीज़ है, तो क्या ये मिलाद के अंदर में जो रख के जो है ये हरकत करते हैं, तो इसके ऊपर जो मुसलमानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका मुझे भाई। ये तो मज़हब इस्लाम से काफ़ी दूर है, ना ही मज़हब इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि गाड़ियों को जो है सो उछालना या फिर डीजे लगाना या फिर किसी भी मसलक या मज़हब के लोगों को हमारे
इस प्रोग्राम से तकलीफ़ हो। हमें किसी को तकलीफ़ देते हुए काम नहीं करना है। और रहा सवाल जो रोड जाम कर दे रहे हैं, अज़ां का वक्त हो रहा है, उस चीज़ पर भी जो है सो उलमाए दीन ताकीद कर रहे हैं। मैं देखा हूँ कि अज़ां का वक्त हो गया है, आप पहले फ़ौरन नमाज अदा करिए, उसके बाद जो अपना ये काम है वो कंटिन्यू करिए। ये चीज़ को मैं गौर करा हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह उस पर भी जो है सो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम से भी कि आवाम जो है सो किसी को तकलीफ़ ना देते हुए, या फिर बाइक स्टन हो गया या फिर स्केटिंग हो गया, जो भी है वगैरह, तकलीफ़दा काम हमारे मज़हब इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल आप लोग इस चीज़ से गुरेज करें। रहा ये तो अपने कौम का जो है ये हाल है कि बाइक स्टन करते हैं, लिहाजा अब उससे हट कर अपन जो है दूसरी तरफ आएंगे कि माइनॉरिटी मिनिस्टर अलावा माइनॉरिटी मतलब हम ये देखें कि जो गैर मुस्लिम के जुलूस में जो लोग जो है मिनिस्टर्स भी जाते हैं, एमएलए एमपी भी वगैरह जाते हैं उसको शो ऑफ करने के आते हैं, मतलब उसको जो है जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे मिनिस्टर्स ऐसा क्यों, ये चीज़ों में क्यों पीछे है? इसकी वजूहत क्या है? ये इसके वजूहत ये है कि मैं मेरा व्यू बतला रहा हूँ आपको, शायद के अंदर क्या मसाइल है वो मेरे को नहीं मालूम। एकजहती हमारे पास नहीं है, सबसे पहली मेरी बात, एकजहती हमारे पास नहीं है, और ना ही कोई प्लानिंग हमारे पास है। बस प्लानिंग यही है कि पुलिस, सिटी पुलिस को सामने बिठाना, इंस्ट्रक्शंस दिलाना। मैं मेरे व्यू से ये बोल रहा हूँ, अगर प्लानिंग हमारे पास होती तो सबसे पहले राउंड टेबल पर बैठकर, पहले हम बैठते थे ऑर्गेनाइजर्स, बैठकर जो है सो हम बैठेंगे, बैठ के उसमें हमारे पास खामियां क्या है, क्या क्या चीज़ की हमारे को कमी पड़ रही है। सबसे पहले तो हम यही आवाज़ उठाएंगे कि हमारे को मिलादुन नबी के लिए, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सेपरेट फंड दीजिए। सेपरेट फंड होना है हमारे को, चाहे रोड्स होने दो या फिर जो है सो ड्रेनेज के होल्स जो है डैमेज है आज तक जहाँ से जुलूस गुजरता है, और जो है सो हमारे को मेडिकल कैंप्स होना वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल कैंप्स लोकल में जैसे ट्रैफिक जाम रहती, जुलूसे जाते, उस दौरान में किसी भी बस्ती में कुछ हादसा हो सकता है, या फिर जुलूस के दौरान ही कुछ भी, किसी को चलते चलते किसी की हार्ट बीटिंग बढ़ जा सकती है, या फिर किसी को किसी इमीडिएट फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि चार मीनार, मुगलपुरा, याकुतपुरा, पुरानी हवेली, ये तमाम अतराफ में एक एक मेडिकल कैंप दवाखाने उस्मानिया या फिर दवाखाना गांधी के ज़रिए से लगाना चाहिए। मेडिकल कैंप। तो ये रहते हमारे अहमद साहब जो माइनॉरिटी यूथ को लीडर है, और आपसे थोड़ा गुफ्तगू किए थे। इंशाल्लाह फिर एक अच्छे मौके पर, फिर किसी एक मौके पर जो है उनसे फिर दोबारा मुलाकात होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक भी पॉइंट की बात मैं बोलता हूँ आपको, हम तो जिस कई साल से ये देखते आ रहे हैं कि टेम्परेरी लाइट्स जो म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से, जीएचएमसी की जानिब से भेजे जाते हैं, हाँ, जिसमें जो है सो कॉन्ट्रैक्टर्स अपना अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस साल ये देखा गया कि टेम्परेरी लाइट्स लगाने के लिए भी लोग जो है सो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सिर्फ मिलादुन नबी के मौके पर ही। अभी गुज़िश्ता दिनों में कई त्यौहारें गए हैं, मैं एक एक त्यौहार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बस त्यौहार बोल रहा हूँ, गए जब कोई भी स्ट्राइक पे नहीं थे, बरोबर बंदोबस्त हुआ, बरोबर इंतजामात हुए। लेकिन जब जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। कई बस्तियों में जो है सो टेम्परेरी लाइट्स नहीं लगे, सिर्फ मेन रोड पे लगे हैं बोल के बतला रहे हैं। मेरे पास भी जो है सो टेम्परेरी लाइट्स नहीं लगे, जो लगना चाहिए था वो नहीं लगे। फिर भी मजलिस की कोशिश की जानिब से जो है सो जितना लगना था लगा है। मैं फिर एक बार जो है सो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और गुजारिश करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले साल जो हमारी कम्युनिटी को, जो अहले सुन्नतुल जमात को, जो जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की ख्वाहिश रखते हैं लोग, इंशाल्लाह आने वाले साल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तकालीफ से गुजरना पड़ रहा है साहब, इंशाल्लाह आने वाले साल ये तकालीफ हमें नहीं देखना पड़ेंगी। उम्मीद है आपसे। शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।